श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? यस। तो पढ़ते हैं। पंचतत्व जय जय श्री राधा माधव, जय जय श्री राधा माधव, जय नवद्वीप व्रज यमुना वैष्णव, जय नवदीप व्रज यमुना वैष्णव। हरिदास भले प्रभु करी निवेदना, हरिदास बोले प्रभु करी निवेदना, तृतीय अपराधे नामे ये रूपे घटना, ये अपराध नामे ये घटना। सही विस्तारी बलि बामी तुम्हारा आज्ञाया, विस्तारी बलि भामी तुम्हारा नया, सही सब अपराध गुरु अवज्ञाया, यही सब अपराध अवज्ञाया। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि बोले प्रभु करी निवेदन कर रहे हैं, है ना। और भगवान के नाम जप करने में तीसरा जो अपराध है जो बाधा बन जाएगा, है ना, गुरु अवज्ञा है ना, जो कि प्रत्येक सेकंड हम लोग कर रहे हैं, गुरु अवज्ञा, है ना। इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा है ना। नाम जप करने के बाद भी हमारा कल्याण इसलिए नहीं हो रहा, गुरु के प्रति अवज्ञा कर रहे हैं हम। और हरिदास ठाकुर जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि विस्तारी पे बलि हमें तुम्हारा आज्ञा है ना, सही सब अपराध गुरु अवज्ञा है ना। तो गुरु अवज्ञा करने से हमें होने वाले सभी अपराधों को विस्तार से वर्णन करेंगे। अब इसके बाद में क्या है, 4 पद वाले जो हैं श्लोक हैं, तो वो मुझे अधिक, आपको आता है कि शंभु 4 पद वाले कैसे गाते हैं? परम मंगल लभी बाल तरे, यदि ना यतन करे, पुनराय भवे अनित्य शरीर लभिया आमार आबार मरे। 4 पद वाले जो श्लोक है कैसे गाते हैं? परम मंगल लभितारिते यदि नायतन कारे, पूर्णया भावे अनित्य शरीर लभिया भरमारे, सुबोध न हय दुर्लभ न देह लभिय भव संसारे। ऐसा करके कोई मुश्किल है मेरे लिए? कोई बात नहीं, आज नहीं गा पाए तो सुन लो। परम मंगल लभी बार तरे, यदि या यतन करे, पुनराय भवे अनित्य शरीर लभी आबार मरे। तो परम मंगल है ना, आपका माइक म्यूट कर देंगे तो उधर से आवाज आ रहा है। परम मंगल लाभी बार तरे, है ना, कि जीव का परम मंगल जो है ना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, ये जीव का परम मंगल है। और इसके लिए यदि ना यतन करे, अगर यतन नहीं करे मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए, है ना, 6 बजे तक सोते रहें, मान लो 7 बजे तक सोते रहें और यतन ना करें, है ना, तो पुनराय भवे अनित्य शरीर लभी या आवार मरे,
तो वापस जन्म मृत्यु होता रहेगा उसका, है ना। यत्न करना पड़ेगा उनको, है ना, भक्ति के लिए, है ना। नहीं तो ये शरीर क्या है, अनित्य शरीर है। वापस इस शरीर में कितने कष्ट हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अभी तो क्या हम लोग यंग शरीर है ना, थोड़ा सा बुढ़ापा आएगा ना या कुछ बीमारी लग गई तब पता लगेगा। अभी तो हाथ पर बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा 40-35 के ऊपर हो जाओगे, 50 के ऊपर हो गए, तब लगेगा कि तब थोड़ा लेट हो जाएगा प्रभु, है ना। इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ समय फिर लगेगा यार अब तो मैं जाने ही वाला हूँ जगत छोड़ के, अब क्या करूँ, है ना। तो परम मंगल अभी यार तरे, यदि नदी न यतन करे, और यतन नहीं करेंगे, है ना, तो वापस जन्म होगा, है ना। सुबोध यह है दुर्लभ नृदेह लभिया भव संसार। ये जो मनुष्य शरीर है बड़ी मुश्किल से मिला वो, है ना। ये आनंद के लिए नहीं है, ये कष्ट पाने के लिए है ना। इसमें अगर हम लोग इसको जितना सुख देने का प्रयास करेंगे ना, उतना ये दुख देगा जीवन में। ये सच्चा पक्का नियम है इसका। आप चाहो तो कष्ट दे के देख लो इसको, आपको अच्छा लगेगा कष्ट देने से। सही है साधु प्रभु जी? साधु यस, कष्ट देना होगा इसको, शरीर को। जितना कष्ट देंगे इसको, हाँ, उतना ज़्यादा जो है इसमें निखार आएगा, है नहीं। फिर आगे करें, शांत कृष्ण भक्त लक्ष्य ये गुरु, सदैन्य वचन तारे, संतोष क्रिया कृष्ण दीक्षालय, जाए संसार पारे। अब जीव का उद्धार कैसे होगा? क्या करने से होगा जीव का उद्धार? वो समझ रहा है कि वो कभी इतनी सर्दी गर्मी में परेशान होता रहता है, कभी कौन दुख देता है कर दो, कभी कौन दुख देता है, शरीर भी दुख देता है, इस कारण से उठ नहीं पा रहे हैं सुबह, कष्ट देता है शरीर, बहुत पीड़ा दे रहा है कि नहीं। तो क्या करें फिर? तो बता रहे हैं, है ना, जीव को शांत कृष्ण भक्त लक्ष्य गुरु, संतोष करिया कृष्ण दीक्षालय, जाए संसार पारे। कि आध्यात्मिक गुरु कैसा गुरु? जो कि शांत कृष्ण भक्त हैं, जो कि शांत हैं। शांत कैसे पता लगते हैं? शांत कैसे? मान अपमान में शांत रहते हैं, सर्दी गर्मी में भी जो है शांत रहते हैं, है ना। ज़्यादा परेशान नहीं है। संसार में वैसे सब जगह परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो ऐसे शांत कृष्ण भक्त लक्षण ये गुरु का लक्षण है कि वो सब चीज़ों में शांत, सब परेशानियों को चुपचाप सह लेते हैं, है ना। बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं उनके जीवन में भी, लेकिन क्या करते हैं वो? शांत रहते हैं, सह लेते हैं सब कुछ। सदैव वचन तारे और संतोष करिया। और ऐसे गुरु, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके जीव कृष्ण की भक्ति में दीक्षा प्राप्त करता है ना। गुरु की सेवा करके। गुरु की सेवा क्या है? वो जो कहें वो करो, है ना। वो जो कहे वो करो, है ना। ये गुरु की सेवा है, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोग गुरु वंदना गाते हैं सुबह सुबह, है ना। ये याद रखना चाहिए कि हमारे गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं। स्वतंत्र नहीं घूमेंगे, नहीं तो निकट स्थित माया झपटिया धरे। नहीं तो माया क्या करेगी? पास में ही है वो, पकड़ लेगी और झपटिया धरे।
कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकट स्थित माया झपटिया धरे। वो पकड़ लेगी और फिर बहुत दुख होगा वो। समझते हैं ना दुख? जब भक्ति में मन नहीं लगेगा कभी कभी, है ना, बहुत भारी दुख है। भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होगी कभी। हाँ, दुख नहीं है, महादुख है ना? इसलिए गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए बस। वो जो कहें वो करो, वो जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए, है ना? और ऐसा करेंगे तो जीव का संसार छूट जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आगे श्लोक नंबर 11 डायरेक्ट। कृष्ण तत्ववेता प्रकृत है से साहित्य पारे गुरु, किवा विप्र शुद्ध की ग्रही सन्यासी गुरु हन कल्पतरु, है ना? तो ये तो हम जानते हैं गुरु क्या होता है, जो भगवान के विज्ञान को जानता है ना? कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है ना? तो वो शूद्र भी हो, शूद्र जाति में जन्मा हो या कैसा भी हो, वो गुरु होने के लायक होता है ना? कृष्ण तत्ववेता कैसे? जो कृष्ण के विज्ञान को जानते हैं, है ना? या जो कृष्ण हमसे चाहते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च। चाहते हैं कि नहीं? हाँ, सम सुख सुख दुख समी, है ना? तो कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। भगवान की लीलाओं के रहस्य को वो जानते हैं, भगवान के नाम जप के रहस्य को वो जानते हैं, है ना? और इस दृढ़ हैं भक्ति में। अच्छा, भक्ति में दृढ़ता का कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है रघुपति प्रभु? कैसे पता लगता है भक्ति में दृढ़ता का? लोकेश्वर प्रभु जी, कैसे पता लग जाता है? विपरीत परिस्थिति में भी अगर वो भगवान का, हरि का आश्रय नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब दृढ़ है भक्ति। ये नहीं सुबह उठ के जब करेंगे ही करेंगे प्रभु, ऐसे नहीं गप्पे लगाने का ही मौका मिल गया तो चालू कर दिए गप्पे लगाना। भक्ति में दृढ़ है, करेंगे ही करेंगे भक्ति प्रभु। वैष्णव महाराज के बारे में कहते थे कि उनके साथ जब वो महाराज जब मतलब संन्यास नहीं लेता तो वो कृष्ण का तो बोले ये जो है ना बुक ये जब करते ही करते थे सुबह सुबह। उनके जो साथ के जो लोग थे महाराज के, वो कहते थे कि ये बस पता नहीं इनको क्या था, ये जब करते थे सुबह सुबह बस। हम लोग भले इधर उधर हो जाते थे, कुछ और करते थे, लेकिन ये खूब जब करते थे। नाम में जिनकी बहुत श्रद्धा है, नाम के तत्व को जो जानते हैं, समझते हैं, है ना, वो गुरु हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण और आश्रम के हो, है ना? है ना? और यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी थोड़ा सा ये कह रहे हैं ऐसे, सुपात्रेर प्राप्ति मूल प्रयोजन पवित्र सुवर्ण है ना, ताहे उच्च वर्ण लबिल संयोग सौभाग्य सुवर्ण ये ना। क्या आध्यात्मिक गुरु का जो है वर्ण इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ण, है ना, कैसे भी वर्ण में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कुछ हो, है ना, लेकिन कह रहे हैं कि अगर उच्च वर्ण हो जाए, है ना, वर्ण मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, कि अगर ब्राह्मण जो है
वर्ण में अगर गुरु मिल जाए तो सर सोने पे सुहागा बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हो, सुहागा सुवर्ण ही है ना, तो सोने पे सुहागा है। जैसे कि हमारे वैष्णव महाराज वो भी ब्राह्मण वर्ण से हैं, है ना, हमारे साधु हृदय भी ब्राह्मण वर्ण से हैं, है ना। तो ब्राह्मण वर्ण से अगर मिल जाए कोई गुरु तो बहुत ही अच्छा है। मतलब खुद हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं ये सोने पर सुहागा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसे। हाँ। हम्म। हम्म। फिर हम लोग जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर श्लोक नंबर 20 पर डायरेक्टली जाएंगे। दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु द्वि प्रकार उभय समान मान अर्पिबे सुजन परमार्थ धन अनायासे यदि चान। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, और दोनों का समान रूप से आदर होना चाहिए। साधु हृदय दोनों का आदर होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हम, इसलिए मर रहे हैं, इसलिए भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रहा। वो हमको कई बार कुछ लोग हमसे कहते थे कि पूजी आप यदि हमारे गुरु महाराज से ज़्यादा, मेरे को इतना समय भी नहीं मिल पाता था। तो वैष्णव हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को पास जब भी हम जाते हैं तो महाराज बोलते अरे वैष्णव महाराज के, मतलब वैष्णव प्रभु थे उसमें, वैष्णव प्रभु के अंडर में बात मानते हो ना उनका, वैष्णव प्रभु के अंडर में हो कि नहीं, उनकी बात मानते हो कि नहीं, है ना। तो हमारे जीवन में क्या होता है ना, एक बड़ी समस्या है कि जैसे दीक्षा गुरु का एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल है। महाराज भी ये बात बोले थे, महाराज बोले थे अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लग जाऊंगा कि तो तुम मेरे को भी अवज्ञा करने लगोगे। अगर मैं 3 दिन ज़्यादा तुम्हारे साथ रह लूँ तो तुम मुझ में भी दोष देखोगे और मेरी अवज्ञा करोगे। तो इसलिए क्या है, साधु जनों का बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, है ना। अग्नि के समान है, पास जाओगे तो ज़्यादा जल जाओगे आप, दूर जाओगे तो भी उनके अंदर से जो भक्ति की अग्नि है उसमें तपाते रहना चाहिए अपने आप को। लेकिन क्या होता है, हम साथ में रहते हैं तो क्या है, अवज्ञा नहीं, बहुत कुछ करते हैं, अवज्ञा तो छोटा होता है, बहुत कुछ खतरनाक चीज़ें करते हैं हम अपने जीवन में, और ये बहुत भयंकर है ना। ऐसे कोई प्रगति नहीं होगी भक्ति जीवन में, है ना। अगर कोई कह के अगर नहीं करें वो तो है ही, लेकिन इससे भी भयंकर चीज़ें होती है जीवन में। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, है ना। अर्पिबे सुजन परमार्थ धन अनयास यदि चान, है ना। फिर आगे कहते हैं कृष्ण नाम मंत्र देन दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु तत्वदाता वैष्णव सकल शिक्षा गुरु है ना सर्व शुभ भजनीय यथा, है ना। तो कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु कौन होते हैं, जो कि हमको कृष्ण नाम का मंत्र देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिक्षा गुरु ये होते हैं दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु क्या करते हैं, भगवान के भक्ति की शिक्षा देते हैं, भक्ति सिखाते हैं। हम भूल जाते हैं प्रभु ये बहुत जल्दी, हम कितनी बार ही बोले, हम बार बार भूल जाते हैं। हमको जिसने भक्ति सिखाया ना उनको भूल जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, उनको उड़ा देते हैं हम जीवन में से, जिन्होंने हमको भक्ति सिखाई और जिन्होंने हमको हमारे दीक्षा गुरु से मिलाया, उनको क्या करते हैं हम
उड़ा देते हैं, उड़ाना समझते हैं ना, उनको वैल्यू नहीं देते, नहीं देते ना, देते हैं क्या? अरे जैसे होता है, मेरी भाषा में समझिए आप, जैसे जो आपको चलना सिखाए, क्यों साधु प्रभु जी, जो चलना सिखाए है ना, जो माला करने सिखाए, जो ये सिखाए कि भगवान को प्रणाम कैसे करना है, जिन्होंने ये सिखाया कि धाम क्या है, जिन्होंने सिखाया कि धोती कुर्ता कैसे पहननी है ना, जिन्होंने ये सिखाया कि गुरु क्या होता है, दीक्षा क्या होती है ना, और जिन्होंने इतने समय तक सहा हमको, मेरे को नहीं लगता दीक्षा गुरु इतना सहते होंगे। दीक्षा गुरु तो बस बिठा के बोल देते हैं ये है, इनका ध्यान रखना, बस बुला के बोलते हैं कि ये है, इनका ध्यान रखना, इन नालायकों का। शायद मुझे लगता है हमारे जीवन में शिक्षा गुरु की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग उन्हीं को उड़ा देते हैं, उन्हीं का आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनका वैल्यू नहीं करते। सही है साधु प्रभु जी, सही बात बिल्कुल सही है ना। यही बहुत बड़ा भक्ति में बाधा है, वो जिसको हम समझ नहीं पाते। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, इसमें ऐसा बोल रहे हैं आगे हरिदास ठाकुर जी की, वैष्णव सकल शिक्षा गुरु है ना, सारे वैष्णव शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने हमें कुछ भी सिखाया है भक्ति में। किसी ने गीता पढ़ना सिखाया, किसी ने भागवत पढ़ना सिखाया, है ना, ये बहुत कुछ सिखाया, हम भूल जाते हैं सब, है ना, पूरा कंप्लीटली भूल जाते हैं। हाँ, फिर कहते हैं फिर वो तो ये बता रहे हैं कि आगे की, हाँ, कि डायरेक्ट श्लोक नंबर 25 पर हम लोग जाएंगे, है ना। सही मते सुशिक्षित साधु सुचरित, दीक्षा गुरु योग्य सदा जाने सुपंडित, है ना। दीक्षा गुरु बनने को कौन योग्य है, तो ये हमारा विषय ही नहीं है, हम दीक्षा गुरु तो क्या ही बनेंगे, कुछ भी नहीं। हाँ, और आगे कह रहे हैं, ये अन्याय सीखे ये शिक्षा दे ये आरा, उबाय न रखे जाए ना पाए उद्धार, है ना, कि अगर कोई भी गुरु अपने शिक्षा गुरु अपने ही गुरु की शिक्षाओं से अलग कोई शिक्षा दे, हमने देखा हमारे गुरु महाराज जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, वो हमेशा कोई भी कुछ से प्रश्न पूछते हैं, वही कहते थे प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे, प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, है ना। तो कह रहे हैं अगर कोई ऐसा करता है तो गुरु और शिष्य दोनों नरक जाएंगे, उभय नरके जाए ना पाए उद्धार, दोनों ही नरक में वास करेंगे। शुद्ध भक्ति छाड़ी जिनी शिखे लेना वादा, ताहार जीवन मात्र वाद विषम वाद, तो शुद्ध भक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं और कुछ अन्य शिक्षा देते हैं। अन्य शिक्षाएं कैसे? अन्य शिक्षाएं कैसे? शुद्ध भक्ति की शिक्षाएं नहीं देते हैं, दूसरी शिक्षा देते हैं। वो क्या करेंगे?
तार जीवन मात्र वाद विवेक संवाद, तो उनका जीवन जो है व्यर्थ के तर्क वितर्क में जो अपना जीवन बिता देते हैं, है ना। मतलब कोई जीवन में समस्या है तो कुछ उसका समाधान कुछ और देना, है ना। भगवान पे आश्रय नहीं ग्रहण करना, है ना। फिर वापस बोल रहे हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु दुहे कृष्ण दासा, दुहे व्रज जन कृष्ण शक्तिरा प्रकाशा, है ना। भगवान की शक्ति का प्रकाश दोनों ही गुरुजनों में होता है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में। गुरु के सामान्य जीव न जानी बे कबू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु। और गुरु को सामान्य जीव कभी नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए भानुबू? सामान्य जीव। हालांकि हम मानते हैं, और यही एक नाम के प्रति अपराध है। किसके प्रति? जिन्होंने हमको नाम जप करना सिखाते हैं। गुरु, शिक्षा गुरु कहते हैं जो सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं नाम जप करने की। और दीक्षा गुरु कौन होते हैं? जो दीक्षा देते हैं नाम मंत्र को, आपको दृढ़ता देते हैं, है ना। उनको कभी भी सामान्य जीव नहीं मानना चाहिए। कृष्ण पृष्ठ भगवान के अति प्रिय हैं और हमारे नित्य प्रभु हैं। भगवान के क्या हैं वो? हमारे नित्य प्रभु हैं। मतलब गुरु भी क्या होते हैं? प्रभु होते हैं, है ना। प्रभु का जिनकी आज्ञा का पालन करना है, ऐसा, है ना। ऐ बुद्धि सह सदा गुरु भक्ति करे, से गुरु भक्ति भले संसार तरे। तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु भक्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गुरु भक्ति। सोचना चाहिए। अब कोई बोल रहे कोई सुबह जब करने की इच्छा नहीं आ रही, तो नहीं हो रही तो क्या है, आज्ञा पालन करो बस। पढ़ाई भी करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। संसार में बहुत सारे कार्य हैं जो करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कर रहे हैं ना। तो अच्छे बच्चे बनना चाहिए हमको, आज्ञा में रहना चाहिए, और धीरे धीरे नाम जप करते रहेंगे और अवज्ञा से बचेंगे, है ना। ये 10 अपराधों से बचेंगे। हमारी जब दीक्षा होती है तब ये नाम 10 अपराध बताते हैं ना, बताते हैं नहीं बताते? अभी दीक्षा संस्कार में नहीं बताया? हाँ, बताते हैं कि 10 अपराधों से बचना है। तो ये गुरु आज्ञा है ना। 10 अपराधों से बचना है, वैष्णव की निंदा नहीं करनी है ना, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी। तीसरा नाम अपराध है। भक्ति सिद्धांत महाराज तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराध ही ये नाम जप है, गुरु अवज्ञा, है ना। तो इससे बचना चाहिए वो। जहाँ तक मुझको लगता है कि एक दिन और कल और लगेगा इसमें, इसको समझने में। लेकिन सार यही है, हमको बड़ा अच्छे से समझना चाहिए इसको, कि बड़ी मुश्किल से जीवन में आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को समान स्तर पे समझना चाहिए। उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनको दुखी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उनको दुखी नहीं करना चाहिए, है ना, परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से हम लोग जो है भक्ति में प्रगति कर जाएंगे। कुछ लोग देखा आज भक्ति में कितना आसानी से प्रगति कर जाते हैं, और कुछ लोग कर ही नहीं पाते। अंतर यही कि नाम अपराध वो नहीं करते हैं और ये नाम अपराध करते हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है। तो आज इतना से ही करेंगे, फिर कल और गुरु अवज्ञा का जो है ना कर्म चलेगा, जाता मुझको लग रहा है ना। कल बहुत सारे जो है तत्व आने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर, है ना। बहुत जोरदार बातें हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।